आज हम लोग महाभारत के 13वां अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। पिछले अध्याय में आप लोगों ने देखा कि पांडव को राजगद्दी से विहीन करने के लिए, पांडव को मारने के लिए षड्यंत्र रचा गया। इस षड्यंत्र में शकुनी मामा, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और कर्ण भी शामिल थी। पहले वारणावत में लाख का घर बनवाया गया, जिसमें उस लाख का घर इतना बढ़ा चढ़ा कर के प्रशंसा की गई, जिससे पांडवों का मन भी वहां जाने के लिए उत्सुकता से भर गया और वहां के राजा धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर वहां के लिए रवाना हुए। जब वहां वारणावत में पहुंचे और लाख का घर जो सन, चर्बी, लाख, मोम, तेल, घी से बना था, जिसमें जल्दी से आग पकड़ ले, और विदुर ने उस लाख के घर में एक गुप्त गुफा भी बनवा रखा था, जिससे पांडव की रक्षा हो सके। जब लाख के घर में आग लगी, उसी गुफा से उन्होंने एक चक्र नगरी में प्रवेश किया। वहीं एक चक्र नगरी में पांचों पांडव भीख मांग करके अपने जीवन निर्वाह कर रहे थे, और वहीं भीम के द्वारा बकासुर की मृत्यु हुई। फिर आप लोगों ने देखा कि द्रौपदी स्वयंवर, पांचों पांडवों ने, जब द्रौपदी का स्वयंवर होने लगा तो पांचों पांडवों ने वेश धारण कर करके द्रौपदी स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद के महल में प्रवेश करते हैं। द्रौपदी स्वयंवर में मत्स्य भेदन किया गया था। जो मछली को भेदेगा वही द्रौपदी का विवाह, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। पांचों पांडव क्योंकि ब्राह्मण के वेश में आए थे, इसलिए उन्हें कोई पहचान ना सका। सब उन्हें ये सोच रहे थे कि पांडव की मृत्यु हो गई है। लेकिन जब अर्जुन सभी राजाओं के द्वारा जब मत्स्य भेदन में सफल ना हुए, तो अर्जुन ने मत्स्य भेदन करके द्रौपदी के साथ विवाह किया। अब उसके आगे की कथा सुनेंगे। इंद्रप्रस्थ। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था, उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित है। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया है, और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है, यह बड़ा ही अच्छा हुआ। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाखों के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर और 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पंचराज की कन्या से ब्याह कर लिया है, अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए, तो उनके प्रति उसके मन में ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल होती। दबा हुआ वैर फिर से जाग उठा। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। मामा अब क्या करें? अब तो द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए हैं। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा, पिताजी, जल्दी ही हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सकें। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें पांडव यहाँ आए नहीं, क्योंकि पांडव आए ही नहीं, क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। इस पर कर्ण को भी हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन अब 1 साल बाहर रहने और इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफ़ी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है, जिस पर उनके प्रति तुम्हारा वैर भाव उनसे छिपा नहीं है, इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं है। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने व्यक्ति
पढ़ने वाले व्यक्ति भी नहीं हैं। लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है। पांडवों के साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं है। हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है और वह यह है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। कर्ण तथा अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशविरा करने लगे। पांडु पुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में भी आनंद की लहरें उठ रही थी। भीष्म ने कहा, बेटा वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज उन्हें दे देना ही उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यह सलाह दी। अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। पांडव को आधा राज देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी न लगी। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था। इस कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उसके क्रोध की सीमा न रही। वह धृतराष्ट्र से बोला, राजन, मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा देते हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वाले की नीयत को पहले परख लें, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दें। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित हो गरज कर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया वही श्रेयस्कर है। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया और पांडवों को द्रौपदी तक कुंती के सहित सादर लिवा लेने के लिए विदुर को पंचाल देश राजा विदुर पंचाल देश को रवाना हो गए। पंचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दे। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास न हुआ। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक है। तब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर अपने आने के कारण उन्हें बताया। कुंती के मन में भी शंका हुई, कहीं पुत्रों पर फिर कोई आफत ना आ जाए। विदुर ने उन्हें समझाया और धीरज देते हुए कहा, देवी, आप निश्चिंत रहें, आपके बेटों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बेखटके हस्तिनापुर चलिए। आखिर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी और विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर को रवाना हो गए। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारियां होने लगी। जैसा कि पहले ही निश्चय हो चुका था, युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक हुआ और आधा राज पांडवों के अधीन किया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा हैं। एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच वैर बढ़े। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खंडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज करना। खंडवप्रस्थ वह नगरी है जो पूर्व नहुष एवं ययाति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खंडवप्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्ही को प्राप्त है। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडव ने खांडवप्रस्थ के भग्नावशेषों पर, जो कि उस समय तक निर्जन वन बन चुका था, निपुण शिल्पकारों से एक नए नगर का निर्माण कराया। सुंदर भवनों, अभेद दुर्गों आदि से सुशोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। इंद्रप्रस्थ की शान एवं सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते न थकता। अब राजधानी में भी द्रौपदी और माता कुंती के साथ 5 पांडवों 23 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। अब इस पाठ में आने वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। शब्दार्थ: विधिपूर्वक, नियमपूर्वक। विधिपूर्वक, नियमपूर्वक। असीम, असीम शब्द आया है। असीम मतलब होता है बहुत। वैर, दुश्मनी, वैर, दुश्मनी। छल प्रपंच, कपट, छल प्रपंच, कपट। प्रलोभन, लालच, प्रलोभन, लालच। संधि, समझौता, संधि, समझौता। अपार, बहुत, अपार, बहुत। अमूल्य, कीमती, अमूल्य, कीमती। अनुमति, आज्ञा,
अनुमति, आज्ञा, आफत, संकट, आफत, संकट, दुरात्मा, दुष्ट, दुरात्मा, दुष्ट, भागना विशेष, खंडहर, भागना विशेष, खंडहर, निर्जन, एकांत, निर्जन, एकांत, शिल्पकार, कारीगर, शिल्पकार, कारीगर। प्रश्न नंबर 1, विदुर ने धृतराष्ट्र को क्या शुभ समाचार सुनाया? पहला क्वेश्चन बनता है, विदुर ने धृतराष्ट्र को क्या शुभ समाचार सुनाया? उत्तर, विदुर ने धृतराष्ट्र को यह शुभ समाचार सुनाया कि पांडव अभी जीवित है। अर्जुन ने स्वयंवर में राजा द्रुपद को पुत्री को प्राप्त किया है। 5 भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया है। विदुर ने धृतराष्ट्र को यह शुभ समाचार सुनाया कि पांडव अभी जीवित है। अर्जुन ने स्वयंवर में राजा द्रुपद को पुत्री के रूप में प्राप्त किया है। 5 भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया है। प्रश्न नंबर 2, द्रोणाचार्य ने कर्ण को फटकारते हुए क्या कहा? प्रश्न नंबर 2, द्रोणाचार्य ने कर्ण को फटकारते हुए क्या कहा? उत्तर होगा, द्रोणाचार्य ने कर्ण को फटकारते हुए कहा, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसे की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। द्रोणाचार्य ने कर्ण को फटकारते हुए कहा, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसों की सलाह पर चलते रहे तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। प्रश्न नंबर 3, पांडवों ने कितने वर्षों तक राज किया? प्रश्न नंबर 3, पांडवों ने कितने वर्षों तक राज किया? पांडवों ने 23 वर्षों तक सुखपूर्वक और न्यायपूर्वक राज किया। पांडवों ने 23 वर्षों तक सुखपूर्वक और न्यायपूर्वक राज किया। प्रश्न नंबर 4, विदुर को जब पता चला कि पांडव अभी जीवित है तो उन्होंने धृतराष्ट्र से क्या कहा? विदुर को जब पता चला कि पांडव अभी जीवित है तो उन्होंने धृतराष्ट्र से क्या कहा? पांडव के जीवित होने की खबर सुनकर विदुर दौड़े हुए धृतराष्ट्र के पास गए और बोले, महाराज, पांडव अभी जीवित है। राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी को अर्जुन ने स्वयंवर में प्राप्त किया है। 5 भाइयों ने द्रौपदी के साथ विधि पूर्वक विवाह कर लिया है तथा कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ सकुशल हैं। पांडवों के जीवित होने की खबर सुनकर विदुर दौड़े हुए धृतराष्ट्र के पास गए और बोले, महाराज, पांडव अभी जीवित है। राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी को अर्जुन ने स्वयंवर में प्राप्त किया है। 5 भाइयों ने द्रौपदी के साथ विधि पूर्वक विवाह कर लिया है तथा कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ सकुशल हैं। प्रश्न नंबर 7, कर्ण ने दुर्योधन को क्या सलाह दी? प्रश्न नंबर 5, कर्ण ने दुर्योधन को क्या सलाह दी? कर्ण ने दुर्योधन को सलाह दी कि छल प्रपंच से अब पांडवों के साथ काम न बनेगा। आपस में ठूठ डालकर भी उनको हराना संभव नहीं है। बस एक ही उपाय है कि उनकी ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। कर्ण ने दुर्योधन को सलाह दी कि छल प्रपंच उसे अब पांडवों के साथ काम न बनेगा। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं है। बस एक ही उपाय है कि उनकी ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 6, विदुर ने धृतराष्ट्र को क्या सलाह दी? प्रश्न नंबर 6, विदुर ने धृतराष्ट्र को क्या सलाह दी? विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेयस्कर है। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेयस्कर है। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। प्रश्न नंबर 7, धृतराष्ट्र के निर्णय पर पांडवों ने क्या किया? धृतराष्ट्र के निर्णय पर पांडवों ने क्या किया? धृतराष्ट्र के निर्णय पर पांडव माता कुंती और द्रौपदी सहित हस्तिनापुर लौट आए। धृतराष्ट्र के निर्णय पर पांडव माता कुंती और द्रौपदी सहित हस्तिनापुर लौट आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखें। यदि यह वीडियो किसी काम की हो दूसरों को तो प्लीज़ उसे शेयर भी ज़रूर करें। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।